हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है सुबह का टाइम। अच्छा, मैंने आप लोग पहले तो अपनी याददाश्त पूरी ताज़ा कर लीजिए। मैं याद दिला देती हूँ, लास्ट वीडियो मैंने डाला था जिसमें मेरी कज़न आई हुई थी, 2 कज़न आई हुई थी। एक यास्मीन थी जो शादीशुदा है और एक है ज़ेबा, मामू की लड़की। तो यास्मीन तो चली गई थी, ज़ेबा रह गई थी। मैंने आप लोगों को बताया था ज़ेबा ने किया था नाइट स्टे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ अंडे की भुर्जी। तो मैंने सोचा ज़ेबा के लिए कुछ अच्छा सा बनाया जाए। हालांकि भाभी बना रही थी, मैंने कहा चलो मैं भी हेल्प करा देती हूँ। अच्छा नहीं लगता ना फिर इतना ज़्यादा किसी को परेशान करो, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ अंडे की भुर्जी, भाभी बना रही हैं गर्मा गर्म पराठे। आज हम लोगों का अंडा ब्रेड खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है और कोई आता है तो ऐसा लगता है कि कुछ अलग खाओ, तो बस इसीलिए हमने आज बनाया। और मैंने ज़ेबा से पूछा भी था, तो ज़ेबा ने यही बोला था कि अभी आपके हाथ की भुर्जी खानी है। तो बच्चों को भी यही रहता है, ज़ेबा ने भी मेरे हाथ का खाना खाया हुआ है, तो मिनास को भी ये रहता है, बच्चों को भी ये रहता है कि आपके हाथ का कुछ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर मैं सोचती हूँ ठीक है। हालांकि भाभी कह रही थी कि नहीं मैं बना देती हूँ, मैंने कहा नहीं मैं बना देती हूँ, आप पराठे बना लो। तो दोनों नंद भावज ने मिलकर बना लिया है नाश्ता। तो यहाँ पर मैं एक कमेंट लेना चाहती हूँ। काफ़ी लोग मतलब ये कमेंट करते हैं कि आपकी भाभी जो है वो आपके किसी भी फंक्शन में नहीं शामिल होती हैं, कहीं जाती नहीं हैं। तो ये बात शायद मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर की हुई है कि वो वाकई में बहुत कम होता है कि वो हमारे साथ कहीं जाएं। वो जब भी जाती हैं कहीं जाती हैं, उनका थोड़ा सा ये है कि वो भैया के साथ ही जाती हैं। उनको मतलब शुरू से यही रहा है कि हम लोग मतलब जाते थे, हम लोग उनसे पूछते थे तो उनका मन नहीं होता था, तो बस वो भैया के साथ जाती हैं। तो अब जैसा जिसको देखो अच्छा लगता है, कंफर्टेबल जो बंदा जिसमें रहता है वो करे। ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को अच्छा लगता है तो जब उनका मन होता है तो वो चलती है, जब उनका मन नहीं होता या उनको कुछ अपना ही काम होता है तो वो नहीं जाती हैं। तो खैर यहाँ पर हम लोग का नाश्ता हो गया है और नाश्ते में हमने बनाई है मैगी। मतलब मैंने ही बनाई है मैगी, क्योंकि आयरा को नहीं करना था। आयरा का तो मतलब थोड़े दिन में यही रहता है कि मम्मा मुझे मैगी खानी है, मैगी खानी है। तो मैंने कहा चलो, हालांकि मैंने उसे बहुत कहा था कि नाश्ता भी कर लो, तो कहने लगी नहीं मैं आज मैगी ही खाऊंगी। तो बस मैंने उसके लिए और लिबा के लिए बना दी है मैगी। और लिबा तो और ज़्यादा एक्साइटेड है, तो वो कह रही मम्मा बस अब बस मतलब शूट बंद कर दो और अब मुझे मैगी खाने दो। तो आ जाइए आप लोग भी, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो दोपहर का टाइम हो रहा है और रात का मैंने सारा व्लॉग वगैरह शूट कर दिया। ऑब्वियस सी बात है वो वीडियो, एक मिनट बेटा, ऑब्वियस सी बात है वो वीडियो इस वीडियो से पहले ही आएगी, तो आप लोग लिंक कर लेना। तो मैं जा रही हूँ आज। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखा दिया था कि ज़ेबा आई हुई हैं और ज़ेबा की फरमाइश है। ज़ेबा की सिर्फ मैं आपको पैर दिखा सकती हूँ। ये रही ज़ेबा, ये रही ज़ेबा, ये ज़ेबा के पैर है। हल्के से ये दिखे, हाँ दिख गए। तो ज़ेबा की फरमाइश है कि आपके हाथ की तहारी यानी कि मसाले वाले जो चावल होते हैं ना वो खाने हैं। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ी सी कुकिंग कर लेते हैं। तो मैं जा रही हूँ वही बनाने। मेरा नहाना धोना हो गया है, बच्चों का लिबा बच्चों का भी हो गया है। हाय कर दो। बच्चे भी मेरे नहा चुके हैं, सब हो गया है। सुबह नाश्ता भी हो गया है, आप लोग को दिखा दिया ऑलरेडी। तो मुलाकात आप लोगों से अभी हो रही है। तो बस अब चलते हैं जल्दी से किचन में, और मैं कैसे बनाऊंगी वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद फिर कमेंट आने कि भाई कैसे बनाते और कैसे नहीं। तो चलो मेरे साथ जल्दी से किचन में और हम बनाते हैं अपनी मसाले वाली तहारी। बच्चों पंखा चला दो। हाँ जी, हाँ जी, आप भी आओगे? हाँ हाँ। ओह, अच्छा लाइट बंद कर दो ये वाली। चलिए देखो ना, देख लो। तो चलो अब हम चलते हैं फटाफट से किचन में। तो जी चलिए बनाते हैं अब आलू की तहारी। मतलब तहारी भी बोलते हैं, मसाले वाले भी चावल बोलते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए आलू, और ये इस तरह से कटे हुए हैं। और यहाँ पर भाभी काट रही हैं, मतलब टमाटर ऑलरेडी काट चुकी हैं, अब काट रही हैं ये हरी मिर्च। मतलब जो जो सामान मुझे चाहिए था वो उन्होंने मुझे सारा मुहैया कराया है। तो बस अब वो उन्होंने जल्दी से सारा सामान रेडी कर दिया, मैं जल्दी से फटाफट से छौंक दूँगी। और ये रही प्याज। अच्छा, पीछे से आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ रही होगी, इतना तो आपको बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि
खाना बन रहा है और कुकर में लगातार आ रही हैं सीटियाँ जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये है लहसुन का पेस्ट, मुझे ये भी चाहिए था तो ये भाभी ने मिक्सी में फटाफट से पीस दिया है। तो बस अब हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है और इसके अलावा कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। और ज़ैबा को पुराने दिनों की याद आ रही थी। मैं पहले मतलब शादी से पहले बनाया करती थी। शादी से पहले मैं माशाल्लाह से काफ़ी सारी चीज़ें बनाती थी, शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो खाना तो खैर जो है मुझे ना मतलब नई-नई चीज़ों को बहुत ज़्यादा शौक था। अच्छा, आप लोग रखेंगे पूरी रेसिपी पे नज़र और मैं करूँगी आपसे बातें। तो मैंने पहले इसमें तेज़पत्ता डाला, फिर डाली है प्याज़। तो मैं बता रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा खाना बनाने का शौक था, तो मैं मंचूरियन बना लिया करती थी, मैंने केक कई बार बनाया है। अच्छा, केक में मुझे कभी भी महारत हासिल नहीं हो पाई है। एक बार तो मैंने ओवन में वो काँच का बाउल होता है ना वो रखा, पता नहीं अल्लाह जाने क्या मैंने गलती कर दी थी, पूरा बाउल जो है वो टूट गया था। तो केक मैं कभी भी ठीक नहीं बना पाई। उसके अलावा बाकी सब मैंने बहुत अच्छा सा बना लिया था। मतलब सब तारीफ़ करते तो पता ही चल जाता है। मंचूरियन हो गए, सिंगापुरी चाउमीन हो गई, चिली पटेटो हो गए और ढोकला हो गया, बहुत सारी चीज़ें। मतलब कुछ ना कुछ मुझे ना मतलब लाइफ में नया ट्राई करना होता था। अब बच्चों की वजह से मैं नहीं बना पाती, तो आप लोग कहेंगे आप अब नहीं बनाते हो। माशाल्लाह मेरे ससुराल में भी किसी चीज़ की कोई कमी तो है नहीं, लेकिन बस यही होता है कि बच्चों की वजह से ना मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं बनाऊँ। फिर यही है कि अब आप इस चीज़ को ऐसे भी लगा लो कि अब मैं वर्किंग भी हो चुकी हूँ भैया, तो मैं वर्किंग इन द सेंस कि अब ये मैं यूट्यूब का काम करती हूँ तो मुझे वैसे भी टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए अब उतनी सारी डिटेलिंग में चीज़ें नहीं बनती, अब खाना ही बन जाए तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और हर चीज़ का टाइम होता है। जब हम कुंवारे हुआ करते थे तो बच्चों की कोई झंझट नहीं था, और अब ये है कि बच्चों को भी प्रॉपर देखना है, स्कूल भी भेजना है, ट्यूशन भी भेजना है, फिर लिबा तो आप लोग को पता ही है। अच्छा, मैंने इसके अंदर फिर डाल दिए थे टमाटर और हल्दी भी डाल दी और मिर्च अब डाल रही हूँ और नमक, ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से ये बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा हेवी मैं नहीं बनाने वाली है, ये लाइट ही अच्छी लगती है। और गर्मियों का तो ये तोहफ़ा है। मेरी बात से कौन कौन इत्तेफाक रखता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आलू की तहरीक गर्मियों में किसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसको ना रायते के साथ खाओ, चटनी के साथ खाओ, किसी के भी साथ खाओ, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस हालाँकि महनाज़ तो दोपहर में लंच नहीं करती है। अच्छा, हमारे घर में मम्मी और महनाज़ ये दो लोग ऐसे हैं कि बस सुबह ब्रेकफास्ट ही करते हैं और सीधा रात को डिनर करते हैं। ये लोग लंच नहीं करते हैं। लेकिन मेरे हाथ की तारीफ़ थी तो महनाज़ ने भी ट्राई की थी, थोड़े से ही उसने खाए थे चावल, तो उसने ट्राई की थी। अच्छा, महनाज़ से मुझे याद आया, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि महनाज़ क्या करती है, क्या जॉब करती है। मैंने अभी एक वीडियो डाला था जिसमें वो अपने लैपटॉप पे काम कर रही थी, तो काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहते हैं, सबको इंटरेस्ट है। तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगी, महनाज़ को ही साथ में लेके बनाऊँगी। मुझे टाइम मिला तो वादा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा हुआ है कि मैं इस तरह से कुछ करूँगी कि अगर ऐसा हो जाता है। अच्छा, मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हुई थी लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा। अभी मैं और अभी यही बात कर रहे थे कि यूट्यूब पे शायद सबसे ज़्यादा फर्जी यूट्यूबर हम दोनों ही फर्जी इन द सेंस ये होता है कि हम लोग आपसे मतलब कह देते हैं कि हाँ, जैसे खान सिस्टर्स का कितने सालों से तो खान सिस्टर अभी तक नहीं आया, एक पार्ट आके आज तक दूसरा पार्ट नहीं आया खान सिस्टर का, हो ही नहीं पाता शुरू। अच्छा, उसके बाद मीटअप का मतलब यही हो रहा था कि मीटअप रखेंगे। अब जाने के दिन करीब आ गए और अभी तक मीटअप का कोई हिसाब किताब नहीं है और मुझे बिल्कुल ही मुश्किल लग रहा है कि मीटअप भी हो पाएगा या नहीं। देखते हैं अब क्या होता है। तो इसीलिए जो भी मैं वादा कर देती हूँ मायके का तो वो तो मैं पूरा नहीं कर पाती। तो यहाँ पर मेरी तैयारी बन के हो गई है रेडी। तो जैसे कोई भी चीज़ होगी मैं देखूँगी, जैसे जैसे होगा आप लोगों को बताऊँगी। अगर मेरा आज के साथ शूट मुमकिन हो पाया तो वो भी इंशाल्लाह ज़रूर करने की पूरी कोशिश करूँगी और उसी में खान सिस्टर भी कर लेंगे, क्योंकि अन्नू तो है नहीं, वैसे भी अन्नू कैमरे के सामने नहीं आती है, तो हम तीनों बहनें ही मिलकर कर लेंगे। सोचा तो है, बाकी आगे देखते हैं। तो खाना बन गया है, आप लोग भी आ जाइए। तो जी, खाना पीना तो अब हो चुका है, अब बारी आती है शाम के चाय नाश्ते की। तो ज़ैबा का पूरा इस्तकबाल किया जाएगा माशाल्लाह से। कल से ही कुछ ना कुछ चल ही रहा है, पार्टी शार्टी, और होता ही है जब बहनें आती हैं, बेटियां आती हैं तो इस तरह से ही करते। तो यहाँ पर अब मैं नहीं गई थी मार्केट, महनाज़ गई थी। महनाज़ लेकर आई है मोमोज़, बहुत ही टेस्टी मोमोज़ होते हैं यहाँ के। तो यहाँ पर महनाज़, मैं पूछी हूँ किस किस के लाई हो, तो महनाज़ कह रही है मैं सबके लाई हूँ। तो भाभी के, बच्चों के, इन सब के हैं। तो बस मैं अभी सब वो अलग कर दिए, मैंने कहा वो उन लोगों को दे देंगे और इनायत के और अपी के हैं वो उस तरफ भिजवा देंगे, और यहाँ पर फिर मेरे और महनाज़ के और ज़ैबा के, हम तीन बैठ के यहाँ पर खाएंगे। अच्छा, फिर अब आप लोग कमेंट करेंगे, ये मैं भाभी और बच्चों के देने जा रही हूँ, तो आप लोग कमेंट करेंगे कि भाई आप लोग सब एक साथ बैठ के क्यों नहीं खाते हैं। तो एक साथ बैठ के इसलिए नहीं खाते, सब अपने कम्फर्ट जोन में खाते हैं। सबको अपना अपना रूम, अपना कम्फर्ट जोन सबको पसंद है। तो इसीलिए मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि हमारे घर में ना उस तरह से रिस्ट्रिक्शन नहीं है या उस तरह के रूल्स नहीं है कि नहीं जी
ये काम करना है, अगर मतलब घर की बहू है तो जी ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं है। फ्री छोड़ रखा है सबको अपनी लाइफ में, जैसा जिसको अच्छा लगता है वो उस हिसाब से काम करते हैं और हम भी उसी हिसाब से करते हैं और हम सब उस चीज़ में बहुत ज़्यादा ईजी हैं। तो बस यहाँ पर अब हम खा रहे हैं, मतलब मैंने अपने वाले निकाले हैं। ये है पनीर मोमोज़, बहुत ज़्यादा औसम है। और आयरा को ना मतलब ये कोई भी चीज़ अगर मैं ये कहूँ ना कि दुनिया में पसंद है तो वो मोमोज़ खा लेती है, वरना हमारे बच्चे ऐसे हैं कि वो खाते ही नहीं हैं। कितनी भी अच्छी पिज़्ज़ा आयरा नहीं खाती, बर्गर आयरा नहीं खाती, मतलब थोड़ा सा बाइट ले लेगी उसके बाद वो नहीं खाती है, लेकिन मोमोज़ आयरा खाती है। तो मुझे ये चीज़ तो अच्छी लगती है कि चलो कोई चीज़ तो है कि वो मेरी बेटी को पसंद है। तो यहाँ पर बस ये मेयोनीज़ है और ये जो मोमोज़ की चटनी होती है। तो मैं मम्मा से कह रही थी खा लो, मम्मा बहुत मना कर रही थी, फिर मम्मा ने कहा चलो मैं एक ट्राई कर लेती हूँ। और ये लिबा भी मतलब इसको खा ही लेंगी, जैसे तैसे खाएंगी, खा लेंगी। उसने बेड पे ही रख दिया। तो आप लोग भी आ जाइए और हम लोग के साथ एंजॉय कीजिए। और मेरे पास ना कमेंट आ रहा था कि आप लोग बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं, हम लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और काफ़ी सारे लोग दुआएं दे रहे थे कि अल्लाह आपका मायका सलामत रखे, तो आमीन सुम आमीन। और मैं यही कहना चाहूँगी जैसे अल्लाह ने हमारा मायका सलामत रखा, आप लोगों का भी मायका सलामत रखें। उसके अलावा लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि बकरा ईद आने वाली है और आप अभी तक यहीं पर हो, तो क्या आप बकरा ईद यहीं पर करोगी? तो नहीं जी डियर, मैं बकरा ईद यहाँ की नहीं करूँगी, मैं अपने घर की करूँगी। और हालाँकि ये भी मेरा ही घर है, लेकिन वहाँ मेरी ज़रूरत ज़्यादा है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि मम्मा बहुत मिस करती है। जैसे कि आपने वो वाली मूवी देखी है ना खुदा गवाह, उसमें श्रीदेवी अमिताभ बच्चन का इंतज़ार करती है ना, वो अमिताभ बच्चन भी जेल में होता है, वो लाइनें खींच खींच के लकीरें काटता है। इसी तरह से मेरी मम्मा यानी मेरी सासू मम्मा मेरा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। और उन लोगों का त्यौहार तो बिल्कुल अधूरा रह जाएगा अगर मैं वहाँ नहीं होंगी, तो इसलिए मुझे वहाँ जाना ज़रूरी है। हालाँकि मेरा भी मन थोड़ा सा वो हो गया था, यहाँ पर कह रहे थे सब रुक जाओ, तो मैंने उनसे पूछा भी था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं तू आ जा, क्योंकि हमारा मन नहीं लगेगा, कोई नहीं है यहाँ पर। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं वहीं जाऊँगी। वैसे भी मुझे जाना ही था, मैंने कहा क्या पता अगर परमिशन मिल जाती है तो फिर यहाँ का कर लेंगे, लेकिन उस तरह से अभी नहीं हो पाया। और मुझे भी अपना घर दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर आ गया अनु का फ़ोन, तो वो बहुत ज़्यादा मिस करती है, तो फिर वो वीडियो कॉल कर करके देखती है और इस तरह से पूरा का पूरा परिवार चढ़ जाता है फ़ोन पे। तो यही चीज़ें ससुरालों में बहुत ज़्यादा याद आती हैं। जब हम ससुरालों में होते हैं तो मायके की बहुत याद आती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। मुझसे कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना। मैं इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, बड़ा मतलब वो हो जाता है, मैं ये सोचती थी कि मैं ये मतलब वीडियो थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ, लेकिन तब भी फिर आप लोग के इतने कमेंट आते हैं कि वीडियो कहाँ है, वीडियो कहाँ है। इस वजह से मतलब बहुत थकने के बावजूद भी वीडियो तैयार करके आप लोग को देनी पड़ती है। हालाँकि अभी मेरी मतलब एक वीडियो 2 दिन के लिए स्किप हुई थी, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो या फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।